दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी हमारा घर तो हम खुद संभाल लेंगे, आप अपना घर संभालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रागिनी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मायके? अभी तो कुछ महीने पहले ही गई थी, तुम फिर से? हाँ अभी तक मैं आपको बताना भूल गई थी, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनको मेरी जरूरत है। पर वहाँ तो बहुत लोग हैं ना उनकी सेवा करने के लिए। हाँ है अभी तक, कहने को तो दो दो भाभी हैं पर आपको तो सब पता ही है। कल छोटे भाई का फोन आया था, कह रहा था तुमसे मिलने के लिए। करी मैंने कहा मैं आ तो जाती पर इसलिए दोनों भाभीियों को करने दो अपने तरीके से। वैसे भी तुम्हारा यूं जाना उन्हें खलेगा, बड़ी भाभी की आदत तो तुम्हें पता ही है, जरा सा भी दूसरों की नहीं सुनती। और छोटी तो अभी नहीं पर मैं ऐसे माँ को छोड़ भी तो नहीं सकती। भाई तो सारा दिन ऑफिस और काम में व्यस्त रहते। एक दिन फोन आया था, माँ का कुछ कह नहीं रही थी मगर उनकी सूफी बहुत कुछ कह गई थी। देख लो मैं फिर से कह देता हूँ, वहाँ जाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। फिर भी रागिनी ने किसी तरह अपने पति को मना ही लिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ के लिए भाभीियों की 2 साल जली कटी बात सुन लूंगी। रागिनी और अभिषेक दोनों पति पत्नी थे। अभिषेक जहाँ एक बड़े कंपनी में काम करता था वहीं रागिनी एक हाउसवाइफ थी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी पर उसने अपने कैरियर से ज्यादा अपने परिवार को समय देना उसी समझा। अभिषेक के मम्मी पापा रागिनी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि अभिषेक ने खुद अपनी पसंद से शादी की थी। जहाँ रागिनी शांत सौम्य स्वभाव की थी वहीं उसकी सास कर्कश स्वभाव की थी। बात बात पर ताने देना या जानबूझकर मिन मैक निकालना उनके स्वभाव का एक हिस्सा था। फिर भी रागिनी सब कुछ सिर्फ अभिषेक के लिए बर्दाश्त कर लेती थी। समय के साथ रागिनी और उसकी सास के रिश्ते बहुत खट्टे होते चले गए। इन सब में अभिषेक पीसता चला जा रहा था, हालांकि वो जानता था माँ जानबूझकर रागिनी को कुछ ना कुछ कहकर परेशान करती थी, लेकिन वो रागिनी को कुछ ना कहने की नसीहत देता था। एक दिन अभिषेक ने रास्ता निकाल लिया, उसने दूसरे शहर में सेटल होने का प्लान कर लिया। पर रागिनी के सास ने रागिनी के मायके फोन करके सारा भड़ास निकाल दिया। आप लोगों ने यही सिखाया है अपनी बेटी को, आते साथ ही मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। कुछ तो अच्छे संस्कार दिए होते। रागिनी की माँ को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो जानती थी उनकी बेटी ऐसी नहीं है। फिर ये बात बड़ी भाभी को पता लगी तो उनको भी कहने का मौका मिल गया। तब से रागिनी की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। अभी छोटे भाई की शादी में जब रागिनी अपने मायके गई थी तब उसने बड़े भैया से कहा था, भैया माँ ठीक नहीं हो रही हैं, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। तब बड़ी भाभी ने तपाक से कह दिया, इनकी बीमारी का कारण तो तुम ही हो। तो एक तो लव मैरिज की, हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया, और दूसरी तुम्हारी सास तुम्हारी सारी कहानी बताती रहती है। अभी सबको पता चला तो उसने अपनी माँ को कहा, आप वहाँ रागिनी को शिकायत क्यों करती हैं? तो माँ बोली, अब रागिनी के माँ बाप से ना बोलूँ तो किस से बोलूँ? फिर उन्होंने अभिषेक को भी भला बुरा सुना दिया। अभिषेक ने रागिनी को समझाया, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, लोगों का क्या बात बनाएंगे। पर अभिषेक माँ लोग नहीं है, वो अपने घर की बहू की बुराई कैसे कर सकती हैं, जबकि मैंने उनकी सेवा कर आदर में कोई कमी नहीं रखी। हम जानता हूँ वो ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों
अब सास बनने पर बदल गई है। रागिनी सामान पैक कर रही है। सोच लो रागिनी, सोच लिया है। अभिषेक मैं 2 दिन में मिलकर आ जाऊंगी। कम से कम माँ के चेहरे पर संतोष का भाव तो देख लूंगी। ठीक है, जाओ, अपना ख्याल रखना। कोई जरूरत हो तो फोन करना। हम मायके में रागिनी को देखते भाभी की तैयारियां सड़ गई। वैसे भी रागिनी ने जब से प्रेम विवाह किया था तब से रागिनी उनको फूटी आंख नहीं सुहाती थी। आ गई है राजकुमारी, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। भाभीियों ने कहा, रे रागिनी तू कब आई, फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। भाई ने कहा, नहीं भैया, सिर्फ 4 घंटे की तो बात ही आ गई। माँ को देख लेने का बड़ा मन था। कैसे हो माँ, अब तू आ गई है ना, मैं अब अच्छी हो जाऊंगी। बड़ी बहू जरा चाय नाश्ता तो ले आ, रागिनी को भूख लगी होगी। माँ की आवाज में बहुत रूखापन था। माँ, आपने कुछ खाया? हाँ खाया बेटा, भाभी ने क्या कहा है? ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी का क्या मतलब? हम क्या इनका ध्यान नहीं रखते? हमारी माँ समान है, हमारी सास। तब तक छोटी भाभी ने कहा, सही कहा है दीदी ने, हम तो अपनी माँ को भुलाए बैठे हैं इनकी सेवा में। तुम्हारी तरह नहीं कि सास को अकेला छोड़कर अपनी माँ की सेवा करने के लिए मायके आ बैठे। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। रागिनी की माँ से रागिनी के आंसू छुप ना रह सके। रागिनी के पिता तो जब से रागिनी ने अपनी पसंद से शादी की थी तब से उसका मुंह नहीं देखते, और भाइयों को तो अपनी अपनी बीवियों की बातें सुनने से फुर्सत नहीं है। और ससुराल भी इसको दामाद बाबू कैसे? माँ ने पूछा। वो ठीक है माँ, आपके बारे में बहुत पूछते। माँ ने रात की सांस ली। माँ, आप कुछ खाओगे? मैं बना दूं? ननद रानी, ऐसा है कि तुम अपना घर संभालो, हम अपना संभाल लेंगे। माँ को कुछ खाने को मन होगा तो हम भी बना देंगे। तुम्हारी सास वहाँ बुढ़ापे में रोटियां सेक रही है और तुम यहाँ मायके में। रागिनी से कुछ बोला नहीं गया। शुभ साप हो गई। बस आंसुओं को धीरे से पोंछ लिया। बस माँ को देखना था, देख लिया। फोन पर क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो? मैं आ रही हूँ। अभिषेक, क्या हुआ, आज ही तो गई हो? बस देख लिया माँ को। अभिषेक सब समझ जाता। क्या हुआ रागिनी, शीर्षकने की आवाज। काश मैं इतना मजबूर ना होती, काश मैंने अपनी पसंद से शादी ना की होती। क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? कल तो जो मैं सबकी सहती थी, मेरी अपनी पसंद से शादी करने का इतना बड़ा दंड झेल रही हूँ। तुम्हारी माँ भी मुझे इसी कारण पसंद नहीं करती, कहकर रागिनी रोने लगती है। रागिनी, चुप हो जाओ। पहले एक बात बताओ, ये क्या जरूरी होता? तुम अपने घर वालों की पसंद से भी शादी करती तो रिश्ते ऐसे रहते, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते, उन्हें समय देना पड़ता। कुछ रिश्ते फलों के पेड़ जैसे होते, जैसे किसी किसी पेड़ पर जल्दी फल आ जाता और किसी किसी में बहुत इंतजार करना पड़ता। हम और ये तुम क्या कर रही थी? काश मैंने अपनी पसंद से शादी ना की होती। मतलब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं नहीं अभिषेक, हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा। आप मैं आ जाऊंगी। क्यों भाई, पत्नी हो तुम मेरी, वैसे भी तुम्हारी भाभीियों को भी तो पता लगना चाहिए। अकेली नहीं हो तुम, तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तुम्हारा पति, और मैं माँ को भी देख लूंगा। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। अभिषेक, मैं कह रही थी क्यों ना गाँव चले एक बार फिर से। मैं माँ को मनाने की कोशिश करना चाहता। उनका भी दिल कहीं ना कहीं हाथ हुआ होगा। उनके भी तो कुछ सपने होंगे खुद अपनी पसंद से बहू लाने का। चलो ठीक है, वहां से आ जाओ, फिर प्लान कर दिया। रागिनी की का दिल बहुत हल्का हो गया था। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते, पर एक साथ देने वाला सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो बिगड़े रिश्ते सुधरने में वक्त नहीं लगता।